हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान होता है दोस्तों। जैसे अगर मुझे पूछे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो उसको मैं लिखूंगा ए डेस या लिखूंगा ए पावर सी। इसका मतलब हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट, डेस का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट। कुछ बुक्स में यहाँ पावर सी दिखेगा, कुछ में डेस दिखेगा। डरना मत, दोनों का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बहुत ही आसान। अगर यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें तो सेट ए का क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें तो सेट ए का क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर थोड़ा वेन भैया को बुला के समझाओ ना। तो मैंने कहा ये यूनिवर्सल है, ये सेट ए है, ये पूरा यूनिवर्सल है, ये सेट ए है। तो बच्चों u माइनस ए क्या होगा? u माइनस ए होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए का मतलब u के वो एलिमेंट जो a में नहीं हो, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो a में नहीं हो। तो बात को समझो और देखो क्या मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल, यूनिवर्सल के ये लाइन वाले एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया हुआ? जो ये लाइनिंग वाला एरिया है। ए कॉम्प्लीमेंट हुआ कौन सा? एरिया ऑफ लाइंस। ये जो लाइन से शेडेड एरिया है वो क्या हुआ? ये शेडेड लाइन वाला एरिया क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ये क्या हुआ? ए हुआ। मतलब यूनिवर्सल में से अगर ए को माइनस कर दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। बच्चों ये पिक्चर आपकी क्लियर? जैसे अगर u 1 2 3 4 हो और a अपने पास 1 2 हो तो मैं कहूंगा u माइनस ए मतलब क्या आएगा दोस्तों? 3 और 4। और 3 और 4 को आप क्या बोलोगे? ए कॉम्प्लीमेंट या ए सी बोलोगे, एक ही बात है। तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान था। आपको समझ में आया? आप कहेंगे यस बिल्कुल समझ में आया। अब मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। अगर मैं पूछूं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? देखो ये तो पूरा हो गया ए, ध्यान से देखना, ये वाला ए हो गया। मैं इसमें खड़ी लाइन लगा देता हूं। तो जो ये वर्टिकल लाइन है वो तो हो गया ए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एरिया है वह ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इन दोनों का क्या ले लें? यूनियन ले लें तो मुझे क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल मिल जाएगा। अगर सोचो दोस्तों, इसमें साफ देखो वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। वर्टिकल लाइन क्या है? सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें तो यूनिवर्सल बन जाएगा पूरा का पूरा। वापस देख लो, यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर मैं कहूंगा बच्चों अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ले लूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या आएगा? फाई आएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मैं इंटरसेक्शन लूं तो कॉमन पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब फाई है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर मैं बोलूंगा डी मॉर्गन लो देख लो, डी मॉर्गन लो देख लो। आप कहोगे सर ये भी दिखा दो। मैंने कहा अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं दोस्तों तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप कहोगे अच्छा, और मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लूं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप कहोगे ये भी सही है। तो बच्चों ये दोनों पिक्चर आपकी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो पिक्चर क्या बोल रही है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही दूसरे का लोगे तो वहां इंटरसेक्शन का क्या बना दो? यूनियन बना दो। आप कहोगे सर बात तो आपकी मान ली पर प्रूफ तो बताना पड़ेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बता देंगे, कौन सा खर्चा लगता है अपना। ये लो, वेन भैया को बुलाया, मैंने कहा ए यूनियन बी करो, आपने कहा ठीक भैया ये लो। मैं इसका प्रूफ बता देता हूं, इसका, इस वाले का आप निकालना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो देखो भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं यहां क्या करूंगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाऊंगा। आप कहोगे हाँ जी। मैं कहूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप कहोगे यूनिवर्सल ए यूनियन बी होगा। यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी होगा। मैं पूछूंगा बच्चों दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं सर हल्का हल्का कम दिखाई दे रहा है। अब बच्चों जादू हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर हो गया।
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है। तो ए यूनियन बी क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ए यूनियन बी को शो करेगी। ये ए था, ये बी था, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए यूनियन बी को शो करती है। और यूनिवर्सल में से अगर ए यूनियन बी को हटा दें तो ये वर्टिकल लाइन वाला एरिया बच जाएगा। देख लो आप ध्यान से, ए यूनियन बी को माइनस करने पे ये वर्टिकल लाइन वाला एरिया बच जाएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वर्टिकल लाइंस। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वर्टिकल लाइंस। जो ये वर्टिकल लाइंस आई है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं कहूंगा अगर ये कॉम्प्लीमेंट भी मैं निकालूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये लो, ये ए था, ये बी था, सुनना बात को, ए था, अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के अलावा सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ध्यान से देखना, ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ये क्या होंगी, ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगी। मैंने ए को छोड़ के सारे पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये पूरा यूनिवर्सल था, उसमें से ए को हटा दिया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बची। आप कहेंगे यस सर। अब मैं बोलूंगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, आप कहोगे यू माइनस बी। दोस्तों बी कॉम्प्लीमेंट होगा, आप कहेंगे यस सर, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो। बी क्या था, ये अपना सेट बी था, ये वाला सेट बी था, ये वाला था कि नहीं था। अब बी के अलावा जितना भी पार्ट है वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने ऐसे वर्टिकल लाइंस खींच दी, यो 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 यो, खटा 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 खटा, ये सारी बी के अलावा हर जगह वर्टिकल लाइंस खींच दी। अब आपको क्या करना था, इनका इंटरसेक्शन लेना था। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी वही तो कॉमन पार्ट होगा। भाई ए डैश क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन, बी डैश क्या था, वर्टिकल लाइन। यहां लिख लो हॉरिजॉन्टल, यहां क्या था, वर्टिकल। इसमें वर्टिकल लाइन थी, उसमें हॉरिजॉन्टल थी, दोनों जहां कट करती वो एरिया क्या होगा, वो एरिया होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी दोनों कहां कहां कट कर रही है, ध्यान से देखना। देखो ये इसके बाहर के एरिया में ये दोनों कट कर रही है, मैं इसको शेडेड करते जा रहा हूं, देखते जाओ आप, दोनों लाइन कट कर रही है। जहां जहां मैं शेडेड कर रहा हूं वहां दोनों लाइन आपस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर रही है। ये देखो ये वाला शेडेड एरिया कर दिया मैंने, ये देखो ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया हो गया, पूरा का पूरा शेडेड किया मैंने बाकायदा। देखो अब आप इसको एंड इसको देखो, इसमें क्या आंसर था, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को मैं शेडेड कर दूं क्या, बिल्कुल कर दूं। तो देखो वर्टिकल लाइंस को शेडेड करूं तो ये देखना, ध्यान से देखना, ये सारी वर्टिकल लाइंस थी बाहर, ये दिख रहा है आपको एरिया, मैं पूरा शेडेड नहीं कर पा रहा। अभी चलो कर देता हूं, क्या खर्चा लग रहा है अपना। ये देखो ये पूरा का पूरा शेडेड पार्ट, ये वर्टिकल लाइंस थी, मैंने शेडेड कर दी। इसको देखो, इसको देखो, शेडेड पार्ट को देखते ही पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ये देखो ये शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट बाहर वाला जो मैंने चौक से घस के इसको ऐसा बना दिया, ये एंड ये सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आपको पिक्चर क्लियर होगी डी मॉर्गन लॉ की। अब ये रट्टा मारना है, बिल्कुल मारना है। यहां जो उल्टा है ये यूनियन है, उसको इंटरसेक्शन कर देना, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट ठोक देना, डी मॉर्गन लॉ आ गया। तो ये डी मॉर्गन लॉ आपको समझ में आया, बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो दोस्तों दो सिंपल बातें और बताऊंगा आपको, जो यहां बता देता हूं, छोटी छोटी बातें, कि ए कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए आ जाएगा। सिंपल चीजें, फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाई आ जाएगा। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई आपकी। ये दो लो और देख लो कि ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लिया तो फाई आ जाएगा। दोस्तों पिक्चर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इसे आप नोट डाउन कर लें। सेकंड प्रूफ आपको खुद को करना है, जैसे मैंने किया, ये वाला प्रूफ आप खुद करेंगे घर पे, ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे और खुद प्रूफ करेंगे, उसी से मजा आएगा दोस्तों। तो बाकी को नोट डाउन करें, फिर मैं अगला कंसेप्ट बताता हूं। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। तो देखो क्या चीजें सीखते हैं, वेन भैया, फिर वेन भैया तो अपने पक्के दोस्त हैं, ये अपने को छोड़ के नहीं जाने वाले। मैंने यहाँ ए बनाया, ये बी बनाया, अब तो आपको चीजें याद हो गई होगी। मैंने ए बनाया, मैंने बी बनाया, चीजें आपको याद हो गई होगी दोस्तों। अब देखो मैं कुछ चीजें बताता हूं। सपोज मैं यहां पे देखना, प्रैक्टिकली देखते हैं, ए बी सी डी ई।
ए सेट ए क्या हुआ, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ए बी सी ये 3 एलिमेंट है इसमें, सेट बी में सी डी ई ये एलिमेंट है। सुनना दोस्तों सुनना, एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने एलिमेंट्स है भाई, नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ ए में एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ बी हुआ बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 यानी 3, और मैं ये पूछ लूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों के कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट में कितने एलिमेंट्स है 1, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे लिखें ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या होगा, तो वो सी होगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट सी होगा और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1 होगा। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी ये तो ये होगा कि अपन क्या करते हैं ए और यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो तो ए में जितने एलिमेंट्स थे कितने एलिमेंट्स थे 3, तो ये 3, बी में कितने थे 3, टोटल कितने होंगे 6, आप कहोगे सर इतने एलिमेंट्स होंगे, इतने एलिमेंट्स होंगे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर गिनना 1 2 3 4 5, यहां पे तो 5 एलिमेंट है आपके 6 आए, मतलब आपने करी गड़बड़। मैं बोलूंगा हां भाई, अब गड़बड़ क्यों हुई, 6 कैसे आए, यहां पे तो 5 ही है। तो सोचो अगर आप ए में देखो तो 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, लेकिन ए यूनियन बी, अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ये होगा 1 2 3 4 5, ए में 3 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, पर ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी क्या था, कॉमन था। दोस्तों सी क्या था, कॉमन था, तो ये सी कॉमन था। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, कैसा पागल आदमी हूं मैं, यहां पे क्या लिखना था मुझे, ए बी सी डी ई ये लिखना था। तो सी क्या था, ये सी कॉमन एलिमेंट था, तो सी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे -1 करना पड़ेगा। आप कहोगे हां सर जी ये पिक्चर तो क्लियर हुई। तो मैंने कहा आगे की पिक्चर देख, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। आप बोलोगे ना जी सर जी, ना जी ऐसे तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी में 3 एलिमेंट, 3 + 3 6। तो माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा फॉर्मूला सक्सेस हो जाएगा, मेरा आंसर सही होगा। आप कहोगे सर माइनस क्यों किया, सुन मेरे भाई, ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट, ये देख ये वाला पार्ट ए में भी है और ये वाला पार्ट बी में भी है, तो ये पार्ट कॉमन पार्ट कितनी बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। देख ए में अगर तू डायरेक्ट लेगा 3, बी में लेगा 3, तो सी ए में भी काउंट हुआ, सी बी में भी काउंट हुआ, तो आंसर आया 6। लेकिन रियल में ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 5, क्योंकि कॉमन वाले एलिमेंट को कितनी बार काउंट करना था, 1 बार। अगर दोनों को ऐड किया मतलब काउंट कितनी बार हुआ, 2 बार। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात क्लियर। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला पार्ट नंबर ऑफ ए और बी, अगर ये नहीं लूं मैं, सपोज मैं ये गायब कर दूं, तो यहां पे क्या हो गया, इसके अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी है, देख लो। तो ये 2 बार काउंट होगा, काउंट 1 बार होना था, तो यहां पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बार अपने को माइनस करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला अपने आ गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। आप कहोगे सर पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। अब अगर ऐसा हो ए और बी ऐसे दूर दूर पड़े हो, तो ए और बी ऐसे दूर दूर हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, यानी ये कैसे सेट हुए, डिसजॉइंट सेट। मैंने बता दिया था आपको, ये डिसजॉइंट सेट हुए, और मैंने पूछ लिया नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप सीधा क्या करोगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करोगे। क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं,
तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। खुद सोचो 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इसको नोट डाउन करो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब अपन क्या क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं थोड़े थोड़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। तो 23rd क्वेश्चन एग्जाम्पल है ना, पेज नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 23 चैप्टर सेट है ना। तो एग्जाम्पल 23 आप निकाले, उसमें आपको x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y अपने को गिवन है 50 एलिमेंट्स। x यूनियन 5 में 50 एलिमेंट है और नंबर ऑफ x अपने को दे रखा है कितना? 28। साथ में अपने को नंबर ऑफ y दे रखा है इसमें 32। तो ऐसे मैंने सारे के सारी चीजें लिख ली और पूछा है अपने को नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये अपने को पूछा है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, क्या फॉर्मूला होता था? नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये फॉर्मूला होता था। तो दोस्तों x यूनियन y क्या हो गया? 50, नंबर ऑफ x हो गया 28, नंबर ऑफ y हो गया 32 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब इसको सोल्व कर लो और आंसर आपके सामने होगा। कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखोगे तो हंसी आ जाएगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 एग्जांपल नंबर 24 देखें। एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, या तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे या फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब हुआ 24 में आपको दिया नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स, टोटल टीचर आपको दिए हैं 20। उसके बाद आपको बोला कि ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर है 12 एंड नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर कितने हैं? कितने हैं भैया? ना ना, फिजिक्स नहीं है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स अपने को गिवन है 4 टीचर। क्वेश्चन को पढ़ें आप ध्यान से तो आपको समझ में आएगा ये सब बातें वहां लिखी हुई है। और पूछा क्या है अपने को? नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले में डालो, सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है, वैसा का वैसा फॉर्मूला इसका बन जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। इस फॉर्मूले में ले जाके ये वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स 20, नंबर ऑफ मैथ्स था अपने पास 12 है, नंबर ऑफ फिजिक्स अपने को फाइंड आउट करना है और ये अपने पास था -4। आप सारी पिक्चर यहां पे लिखी हुई है, वहां चेक कर सकते हैं तो आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे सर बस मजा आ गया, ये सब चीजें हमारे क्लियर हो गई। अब आप बाकी के सारे क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक फॉर्मूला और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कभी आ जाए तो याद रखना ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये वेन डायग्राम ए बी और ये सी, ये ए था, ये बी था, ये सी था दोस्तों। ये था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था। ये पिक्चर क्लियर कर लें दोस्तों। अगर 3 का एग्जाम्पल ऐसा कोई भी आ जाए क्वेश्चंस इससे रिलेटेड तो आप इससे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना सेट्स का टॉपिक यहीं खत्म होता है।
अब आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी की अपने पास बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, 1.1 से स्टार्ट करके मिसलेनियस तक। कोई भी दिक्कत होगी उसको अपन जूम सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो इसे कंप्लीट करें और फिर जूम सेशन में मिलें, तो इसको कंप्लीट करके मिले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।